कि राइट साइड की फेस वीकनेस है, ड्रूपिंग हमेशा ऑपोजिट साइड पे होती है, ठीक है, जो अनअफेक्टेड एरिया होता है हमारे पास फेस का। ये वाली कॉन्सेप्ट तो क्लियर है या ये भी नहीं है? बेल्स पाल्सी के अंदर आप लोगों को क्या मतलब ये है कि अगर ड्रूपिंग हो रही है, माउथ ऑफ द एंगल दूसरी तरफ जा रहा है, वो अनअफेक्टेड साइड के ऊपर डेविएट कर रहा होता है माउथ, ठीक है, वहां से ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा हो रही है, ड्रूपिंग ऑफ द मतलब आईज हो रही होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास अनअफेक्टेड साइड पे होती है। तो हमारे पास क्या है, अगर वो फेस की पैरालिसिस राइट साइड कह दें, या वो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कह दें कि हमारे पास ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा लेफ्ट साइड पे हो रही है, और राइट साइड की अपर एंड लोअर लिम्ब हमारे पास इन्वॉल्व पैरालिसिस, तो आपने पकड़ना पैरालिसिस को बेसिकली। और साथ में अगर वो ड्रूपिंग ऑफ द फेस की बात कर रहे हैं, ड्रूलिंग ऑफ द माउथ की वगैरह बात कर रहे हैं, तो मतलब वो देख लें कि कहाँ की डैमेज आ रही है, किस जगह के डैमेज आ रहा है। तो वो इंटरनल कैप्सूल का डैमेज वो भी लेफ्ट साइड का आ रहा है, क्योंकि राइट साइड के लिम्स की पैरालिसिस आ रही है, ठीक है। उसी तरह अगर वो कहें कि हमारे पास क्या है, अपर एंड लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, पैरालिसिस हो गई है, ठीक है, हमारे पास वो राइट साइड की पैरालिसिस आ गई है, लेकिन लेफ्ट साइड का हमारे पास फेस की पैरालिसिस आई है, ऑपोजिट फेस की पैरालिसिस आई है, तो मतलब ये क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया हुआ ना। तो क्रॉस हेमिप्लेजिया कहाँ पे आएगा? पॉन्स के लेवल पे, पॉन्स के लेवल पे आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इंटरनल कैप्सूल का मैम अगर इसमें वो इंटरनल पूछे, कैप्सूल अगर ऑप्शन पूछे। ना दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या क्या चीज सेलेक्ट करोगे? ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद मैम हैं? कॉर्टेक्स ऊपर हाँ, सेरिब्रल हेमिस्फीयर वहां पे मौजूद है, सुप्रा न्यूक्लियर एरिया मौजूद है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। कभी वो कह देते हैं कि लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, कभी वो कहते हैं सुपरा न्यूक्लियर एरिया, कभी वो कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और कभी वो कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैम ये क्रॉस्ड हेमी प्लेजिया में जो है वो इंटरनल कैप्सूल कौन से वाला इन्वॉल्व होगा, राइट साइड के? राइट साइड की अगर हमारे पास लिम्स की इन्वॉल्वमेंट वीकनेस आ रही है तो लेफ्ट साइड का इन्वॉल्व होगा। ठीक अगर ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड की नीचे वीकनेस आ रही है तो राइट साइड का हमारे पास इन्वॉल्व होगा। तो आपने बेसिकली वहां पे पैरालिसिस देखनी है, क्योंकि वो उसने डेकोसेट करके जाना है ना, ऊपर वाले का काम क्या है, उसने नीचे डेकोसेट करके नीचे लिम्स को देनी है सारी इनर्वेशन, और उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। कभी भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हमारे पास हमें कहता है कि मुझे इस साइड की वीकनेस हुई है, कोई लिम्ब राइट साइड के मेरा धड़ काम नहीं कर रहा, तो हाँ आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है ब्रेन का, वो काम करना बंद हो गया है, ठीक है। फिर हमने उस चीज को रूल आउट फर्दर करना होता है कि लेवल किस लेवल पे उसकी वहां पे लीजन हुई होगी कि उसकी ये वाले सारे फीचर्स आ रहे हैं। अगर सिर्फ लिम्स इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे किस लेवल के ऊपर होगा। अगर सिर्फ लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है तो लिम्स किस 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 लेवल पे कंट्रोल हो रही होती हैं, ठीक है, वो देखना है। बैलेंस पॉइंट, उसका कोई कान का इशू तो नहीं आ रहा, उसको कान से कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो हमने उसके फिर मॉडिफाई करना है कि वो मिड ब्रेन का लेवल है, पॉन्स का लेवल है, या मेडुला का लेवल है। तो पॉन्स के लेवल पे हम उसकी हियरिंग प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे। फिर फेस की इन्वॉल्वमेंट पे अगर आ गया, उसकी फेशियल पैरालिसिस आ रही है कोई, तो हम कहेंगे कि इसका पॉन्स के लेवल पे किसी न्यूक्लियस का डैमेज हुआ है, ठीक है। तो हम वो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अगर कोई पेशेंट लाइक बहुत सवेयर पैरालिसिस के अंदर हो, अगर वो दोबारा से रिवर्टेबल ना हो, तब हम जब ऑपरेटिव मतलब उसके अंदर करते हैं, तब पहले हम इन सब चीजों को कंसाइज करते हैं कि एक लेवल कौन सा है, और हमने अगर एक्सप्लोर करना भी करेक्ट करना है, तो वो न्यूरो सर्जन इस इतनी लेवल तक वहां पे जाते हैं बारीकी से कि वो किस लेवल की लीजन्स आ रही हैं, ठीक है। अगर वो सिर्फ देखें कि राइट साइड की हमारे पास पालसी आ रही है लेकिन लेफ्ट साइड की वीकनेस आ रही है बॉडी की, ठीक है, तो वो कौन सा लेवल होगा, ठीक है। तो वो भी पूरे एक लेवल पूरे सॉर्ट आउट किए जाते हैं न्यूरो सर्जरी से पहले। ये वाली पैरालिसिस और हेमिप्लेजिया कुछ समझ आई है? यस मैम।
अच्छा, मुझे थोड़ा सा फिर बता दें, सीएसएफ का मुझे कोई पाथवे बताएगा ड्रेनेज का? आज समा बताएंगे, थोड़ा सा बता दें फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। मैम CSF जो है वो ड्रेन होता है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल हम्म। में हम्म। बाय फोराmen मनरो। हम्म। फिर आगे फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट। हम्म। फोर्थ वेंट्रिकल से दो पाथवे हैं, या तो फोराmen मंजंडी या फिर फोराmen लुश्का से वो सबरेक्नोइड स्पेस मीडियली। अगर फोराmen मंजंडी है तो मीडियल एस्पेक्ट, और लेटरल एस्पेक्ट में फोराmen लुश्का है। उससे फिर हम्म। सबरेक्नोइड स्पेस हम्म। सबरेक्नोइड स्पेस से मैम सुपीरियर सैजिटल साइनस में। ठीक है। फिर सुपीरियर सैजिटल साइनस से आगे उसने जाना होता है जहाँ सारी साइनसेस मिलती हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस में। हम्म। स्ट्रेट साइनस के जरिए से और नीचे से इंफीरियर सैजिटल साइनस आती है, जो कि कॉन्फ्लुएंस हम्म। ऑफ द साइनस में मिलती हैं। आगे से हम्म। ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस आगे ट्रांसफर साइनस में जाती हैं। हम्म। और फिर वो ट्रांसफर साइनस जो है वो सिग्माइड साइनस, और अल्टीमेटली इसने जाना होता है इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक है। गुड। सिग्माइड साइनस के पास ही वो है मैम एक इंफीरियर पेट्रोसल वेन आके ड्रेन करती है, ठीक है, और ये और दोनों मिल ट्रांस के मिलके फिर फिर आगे इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होती है। ट्रांसफर्स के साथ जो भी है पेट्रोजल वेन आती है। हाँ जी, और सिग्माइड के साथ इंफीरियर पेट्रोसल वेन आती है। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? वो भी बता दो वरना। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम न्यूरो कहाँ तक किया आप लोगों ने? मैम ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम मैम तकरीबन सारी हो गई है ये नीरो। हम्म। मैम हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट। चले, मुझे ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम बताएं फिर। मैम ब्राउन ये सीक्वेट हेमी सिंड्रोम क्या सेक्शन होता है? होता है। हेमी सेक्शन होता है स्पाइनल हेमी कॉर्ड का। सेक्शन का मुराद क्या है? अगर ये बॉडी है, ठीक है, और ये हमारे पास लेवल है, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से मुराद क्या है? यूं हो रहा है कि यूं हो रहा है? हम्म? मैम मतलब एक साइड का आ रहा होता है ना, एक हाँ, साइड सिर्फ को एक फ्रैक्चर होता साइड है। का। एक साइड का मतलब स्पाइनल कॉर्ड की सिर्फ एक साइड, नॉट दिस। ठीक है, इस तरह उसमें भी से नहीं होता। इंटीरियर इस और तरह से। पोस्टीरियर लिम्ब मैम उसका। हाँ, उसका भी एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब इन्वॉल्व वहां से कट रहा होता है, ठीक है। अब हेमी सेक्शन हमारे पास क्या होता है? हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में इन्वॉल्व क्या है? यहाँ अगर वो लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की सेंसेशन पे बात करें तो हमारे पास क्या होगा? एट द लेवल पे क्या हो रहा है? आल सेंसेशन मैम लॉस हो इससे जाएंगे। लैटरल लॉस होता है ऑल सब सेंसेशंस का। ऑल सेंसेशन लॉस्ट, ठीक है। और वो भी उसी साइड की, इप्सिलेटरल। एक्सीलेटरल। ठीक है, उसी साइड की इन्वॉल्व हो रही है। अगर वो कहें कि हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन का क्या हो रहा है, मतलब यहाँ नीचे वाला जो होता है, नीचे हिस्सा, फिर इसने लोअर मोटर न्यूरॉन पे होना होता है ना। ऊपर वाला क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन लियन। जो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन के साइंस आ रहे होते हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास इप्सी लेटरल आ रहे होते हैं। इप्सी लेटरल आ रहे होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लियन के साइन। और जो अपर होते हैं हमारे पास, वो भी क्या होते हैं? इप्सी लेटरल होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लिगन। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इप्सी लेटरल, ये हमारे पास बिलो द लेवल ऑफ द लीजन आ रहे होते हैं, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऊपर से आ रहा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, वो कहते हैं यहाँ पे पीटीवी की सेंसेशन भी लॉस हो जाती है, लाइक प्रोप्रियोसेप्शन, टच, और जो हमारे पास वी से वाइब्रेशन थी, ये भी सारी हमारे पास लॉस हो जाती हैं। साथ में 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी, मतलब क्या इन्वॉल्व हो रहा है? डीसीएमएल वाला बहुत पाथवे। ज्यादा। ठीक है, डीसीएमएल वाला पाथवे भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, वो भी क्या है? इप्सी लेटरल सारा आ रहा है। अब जहाँ पे अब इप्सी लेटरल है, ठीक है, अब वहां पे हमारे पास एक होता है पीटी, कॉन्ट्रालेटरल।
कॉन्ट्रालेटरल एक चीज, ये चीजें सब जा रही होती हैं। कौन सी हैं हमारे पास? पीटीवी हमारे पास, पेन, मैं टेम्परेचर और क्रूड टच। क्रूड टच ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल, हमारे पास ये बिलो द लेवल ऑफ द लीजन जा रही हैं। अब इनका भी हमारे पास क्या है, एक एमसीक्यूज जब बन के आते हैं तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अगर वो वहां पे कहें कि राइट लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हुई है, मतलब इप्सिलेटरल, मतलब ये लिम्ब सारी इन्वॉल्व हुई है ना, इप्सी, ये राइट लोअर लिम्ब की हमारे पास सारी की सारी क्या होगी है, पैरालिसिस हो गई है, ठीक है। और साथ में वो कहें कि हमारे पास पेन, पेन सेंसेशन हमारे पास क्या है, पेन लॉस हुआ है एट द लेवल ऑफ द 99 के लेवल पे लॉस हो गया है, मतलब कॉन्ट्रालेटरल लॉस हुआ है ना पेन हमारे पास, ठीक है। और वाइब्रेशन भी जा रही है, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या है, पीटीवी के अंदर थी, इप्सिलेटरल थी, T8 के लेवल पे थी। मतलब क्या है, T8 का लेवल क्या था हमारे पास, एट द लेवल ऑफ द लीजन थी। बिलो द लेवल ऑफ लीजन हमारे पास क्या, पीटीसी जा रही है। बिलो द लेवल क्या हुआ, T9 का लेवल हुआ। तो लीजन बेसिकली हुई कहाँ, T8 के लेवल पे हुई है, ठीक है। लीजन ऑफ द स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक्ट एट द T8 लेवल गया है। ये बात क्लियर हुई है? जब भी इप्सिलेटरल की बात है, ये सारे कहाँ है, इप्सिलेटरल लीजन्स हमारे पास क्या है, एट द लेवल सारी जा रही हैं, ठीक है, इप्सिलेटरल। बिलो द लेवल हमारे पास क्या जा रही है, हमारे पास पीटीसी जा रही है। अगर वो कहें कि पेन जा रहा है, टेम्परेचर जा रहा है ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड एट द T9 लेवल, मतलब बिलो द लेवल लीजन, लीजन थी कहाँ, T8 के लेवल पे थी। वो कह रहा है वाइब्रेशन भी T8 के लेवल पे गई है, मतलब लीजन कहाँ थी, T8 का लेवल था। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की लीजन एट T8 है, वो चूज करना है, नॉट बिलो T8। ये बात क्लियर है? ये ना एमसीक्यूज बहुत खप के आते हैं, लाइक वो ऑप्शन में दे देते हैं लीजन ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एट T9 है, T8 है, बिलो T8 है, ठीक है, बिलो T9 है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एट T8, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हुई? यस मैम। और उसी तरह अगर वो कहें कि राइट साइड का टच खत्म हो गया, राइट साइड का टच उड़ा, और लेफ्ट साइड का हमारे पास क्या है, टेम्परेचर एंड पेन लॉस हुआ, तो ये क्या है, तो हमारे पास क्या है, ब्राउन से ब्राउन ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम। सीक्वर्ट, राइट ब्राउन साइड। सीक्वर्ट से, हाँ ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम है हमारे पास, राइट साइडेड है, राइट साइडेड है, ठीक है। और साथ में इसको क्या कहते हैं, राइट हेमी सेक्शन हुआ है, हेमी सेक्शन दूसरा ऑप्शन आता है, ठीक है। सेक्शन अगर राइट ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम राइट साइडेड ना दिया हो तो हमारे पास राइट हेमी सेक्शन है, ठीक है। चलो और मुझे बताओ जल्दी से कि सब ड्यूरल हीमाटोमा क्या होता है, एपिड्यूरल हीमाटोमा क्या होता है, सब एरेकनॉइड हेमरेज क्या होता है, इन तीनों में से कोई ना कोई तो लाजमी आना होता है। हमारे दफा क्या आया था, हमारी दफा ये सब ड्यूरल आया था। सब ड्यूरल से स्टार्ट करते हैं, सब ड्यूरल हीमाटोमा। हीमाटोमा मतलब कोई अंदर क्या है हमारे पास, कोई ब्रेन का रप्चर हुआ है, वहां पे हमारे पास क्या है, हीमाटोमा की फॉर्मेशन होगी, ब्लड की कलेक्शन से ना वहां पे हीमाटोमा बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सब ड्यूरल एक स्पेस है, लाइक हमारे पास पूरी की पूरी आ रही होती है ना कि एपिड्यूरा है, ड्यूरा है, सब ड्यूरा है, फिर हमारे पास एरेकनॉइड स्पेस है, सब एरेकनॉइड स्पेस है, ठीक है। पाया मैटर सारा पाया वाली आ जाती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ना वो एक पूरी लेयर्स आ रही होती हैं। अब सब ड्यूरा मतलब सब ड्यूरल स्पेस के अंदर हीमाटोमा बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनको कहते हैं हमारे पास ब्रीथिंग वेन्स। ब्रेकिंग रेल। रप्चर किनका होता है,
रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन, ब्रिजिंग, या इनको कहते हैं ग्रेट सेरिब्रल वेन, या इनको कहते हैं डिप्लोइक वेन, या इनको कहते हैं सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स। अब हमारा ऑप्शन क्या आया था? सुपीरियर, ये सुपीरियर सेरेब्रल वेन, ठीक है, ये वाला आया था। ये तीनों नहीं आए थे जो ऑप्शन में जो हमने पढ़े होते हैं। ग्रेट सेरेब्रल वेन, सुपीरियर सेरेब्रल वेन एक ही बात होती है, ठीक है। तो उन्होंने सुपीरियर सेरेब्रल वेन हमें दे दिया था। यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास क्रिसेंट शेप्ड हीमाटोमा बनता है, क्रिसेंट शेप्ड हीमाटोमा, ठीक है। और ये होता कैसे है? इसकी कॉज क्या होती है? एनीवन? कॉज क्या होगी? कोई ट्रॉमा होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा, ओल्ड एज। जिसकी वजह से ब्लड वहां से मतलब निकला और जाके स्पेस के अंदर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, ठीक है। और वहां पे हमारे पास हीमाटोमा की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। या कोई ओल्ड पर्सन जो हमारे फॉल्स पास में या अल्कोहल के फिर ऊपर है, अल्कोहलिक्स ठीक में। है, हाँ, अल्कोहलिक फेलिंग के साथ है, ठीक है, वहां पे हमारे पास ये बनता है, ठीक है। अल्कोहलिज्म है, ओल्ड एज है, कोई एंटी कोगुलेशन ट्रीटमेंट के ऊपर है, तो ये सारा हमारे पास पॉजिटिव एजेंट्स आ जाते हैं सब ड्यूरल हीमाटोमा के। यहाँ पे होता क्या है? फीचर्स क्या आते हैं क्लिनिकली? आप कैसे फाइंड करते हो? क्लिनिकल फीचर क्या है हमारे पास? हेडेक होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियस लेवल होगा, कॉन्शियस लेवल, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है? रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट में जो होता है ना, एपिड्यूरल, एपिड्यूरल, एपिड्यूरल का बेसिकली वहां पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास कहाँ है जो इन्वॉल्व है? अब यहाँ पे हमारे पास एपिड्यूरा के अंदर हमारे पास एक, हमारे पास सारा हीमाटोमा बना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखनी, सब ड्यूरा ना ओल्ड एज में ज्यादा होता है, ओल्ड पर्सन में। जो एपी होता है ना वो यंग पर्सन में होता है ज्यादा, ठीक है, यंग में ज्यादा होता है। यहाँ पे रप्चर किसका हो रहा था? मिडल मेनेंजियल एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, जो कि किसकी ब्रांच है हमारे पास? इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी। मैक्सिलरी, जो इटसेल्फ इसकी किसकी ब्रांच है हमारे पास? मैक्सिलरी एक्सटर्नल आर्टरी, करोटेड, एक्सटर्नल करोटेड, एक्सटर्नल या इंटरनल कैरोटिड? एक्सटर्नल करोटेड। एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। इस इज अ डायरेक्ट कभी वो पूछ लेते हैं कि ये जो हमारे पास एपिड्यूरल हीमाटोमा है वो किसकी वजह से हुआ है, वो डायरेक्ट एक्सटर्नल कैरोटिड का जिक्र कर देते हैं। तो याद होना पूरी इसकी, आपको चेन याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कि ये किस तरह का हमारे पास हीमाटोमा होता है। ये बाइकन्वेक्स होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ल्यूसिड इंटरवल के साथ ये हमें मिलता है। वहां पे तो हमारे पास फ्लक्चुएटिंग थे ना कॉन्शियस लेवल, यहाँ पे क्या होता है? एक दफा कॉन्शियस होगा, थोड़ी देर के बाद दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाएगा, दोबारा से फिर कॉन्शियस हो जाएगा, मतलब ये ल्यूसिड इंटरवल के साथ आ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास किस तरह की पालसी इन्वॉल्व होती है? क्रेनियल नर्व 3 की पालसी इन्वॉल्व होगी। जब हमारे पास अगर वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ का जिक्र आए तो वो क्या होता है? वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, सबअरेक्नॉइड। सबअरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड हेमरेज। तो क्या है? वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ आ जाता है, होल, ठीक है। होल किसके साथ आता है हमारे पास? सबअरेक्नॉइड हेमरेज के साथ आ जाता है। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे बेसिकली ट्रॉमा की वजह से एन्यूरिज्म हो जाता है, ट्रॉमा की वजह से, या रप्चर की, या ट्रॉमा होगा या रप्चर से हमारे पास एन्यूरिज्म आ जाएगा, एन्यूरिज्म आ जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जब एन्यूरिज्म बनेगा या ट्रॉमा होगा, वो सब अरेकनॉइड के अंदर, वो स्पेस के अंदर चला जाएगा ब्लड, और सारा वहां पे हीमाटोमा और हेमरेज कॉज करेगा, वहां पे सारा क्लॉटिंग फिनोमिना फिनोमिना आ जाएगा।
जिसकी वजह से हमारे पास हेडेक आ जाता है, साथ में हमारे पास क्या होता है, नेक की स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, जब हम एग्जामिनेशन के ऊपर देख रहे होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, ये हमारे पास वेजोस्पैज्म यहाँ पे बन सकता है, वेजोस्पैज्म हो सकता है, वेजोस्पैज्म कैन अकर ड्यू टू ब्लड ब्रेकडाउन, ब्लड ब्रेकडाउन और मे रीब्लीड, यहाँ पे रीब्लीड होने के चांसेस होते हैं 3 to 10 days के साथ आफ्टर हेमरेज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम वेलोस्पैज्म को ट्रीट करें तो हम निमोडिपिन दे देते हैं, निमोडिपिन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साथ में रिस्क इन्वॉल्व एक आ जाता है, एक रिस्क इन्वॉल्व आ जाता है, वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास या तो ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्म में होगा या कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, दोनों की फॉर्म में आ सकता है, रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एन्यूरिज्म इतना ज्यादा होता है। और यहाँ पे हमारे पास जब लंबर पंक्चर किया जाता है, लंबर पंक्चर पे आपको क्या मिलेगा, ये एमसीक्यूज भी आता है, RBC। ब्लडी, ब्लडी मतलब ब्लडी क्या, आरबीसीज इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ब्लडी और येलो हमारे पास फ्लूइड आएगा, fluid, ठीक है। तो हमारे पास लंबर पंक्चर की एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, कि लंबर पंक्चर पे आपको क्या मिलता है। सब ड्यूरल का एक चीज याद रखना है, बच्चों के साथ भी आ जाता है इसका, कि जो बच्चे होते हैं ना, बेशक हम उनको कभी शेक, उनको उठा के हवा में फेंक रहे होते हैं, शेकन बेबी सिंड्रोम आता है, ठीक है। उसके नतीजे में भी बच्चों के लिए खराब होता है, क्योंकि बच्चों का जो स्तल होता है ऑलरेडी बहुत नरम होता है, ठीक है। जब उनको ऊपर हवा में उछालते हैं या उनको गिगल करने के लिए कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो उनके लिए बेसिकली हार्मफुल होता है, इतना हार्मफुल होता है कि वहाँ पे सब ड्यूरल हीमाटोमा बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अक्लमंदो, बच्चों को हंसाने के चक्कर में उनका बेड़ा गर्क ना करो, उनको हवा में ना उछालो, उनको शेक ना करो, ठीक है। उनको जोर से इधर उधर मतलब मत घुमाओ, बच्चों को प्यार करने के चक्कर में, क्योंकि वो शेकन बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से सब ड्यूरल हीमाटोमा बन जाता है, ठीक है। एक शेकन बेबी का भी इस साथ लिख लो, शेकन बेबी भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज ऑफ द बच्चों को हंसाने के चक्कर में। ये चीज क्लियर हुई है। जी कुछ मैम। इनके एमसीक्यूज कर लें हम। जी मैम। यस मैम। एमसीक्यूज कर लेते हैं हम। अच्छा, कार्ली बी लाइंस कहाँ पे दिखाई देती हैं, कार्ली सबड्यूरल हीमाटोमा में, सबड्यूरल हीमाटोमा। सब ड्यूरल हेमाटोमा या पल्मोनरी एडीमा में मैम। ड्यूरल हेमाटोमा या कोई किसी किस्म की भी कोई इंटरनल हमारे पास हो ना, ब्लीडिंग इंटरनल या इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, ठीक है। उसके नतीजे में हमें क्या मिलेंगी, कार्ले बी लाइंस मिलेंगे, ठीक है। हमें सूडो रोजेस कहाँ मिलेंगे, सूडो रोजेस कहाँ पिंडाइमोमा, मिलेंगे, कहाँ पिंडाइमोमा, पे, न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्ट। जी। ठीक है। फिर अगर हमें हमसे पूछा जाए कि ग्लाइल फिब्रिलरी प्रोटीन्स कहाँ दिखाई देती हैं,
कहाँ मिलती हैं? तो हमारे पास कहाँ पे एस्ट्रोसाइटोमा। मिलती है? एस्ट्रोसाइटोमा। बटरफ्लाई ट्यूमर किसको क्या कहते हैं? बटरफ्लाई ट्यूमर, ग्लाइयोमा दैट इज मल्टीफॉर्म ग्लायोब्लास्टोमा। शायद। ब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। प्राइड एक अपीयरेंस कब किसकी होती है? मैम बटरफ्लाई ट्यूमर के ऊपर क्या बताया था आपने? बटरफ्लाई ट्यूमर के ऊपर मैंने ग्लायल फिब्रिलरी प्रोटीन्स का बताया है, वो कहाँ पे होती हैं? हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा में होती हैं। अब ये कहाँ पे होती है? फ्राइड एक अपीयरेंस किसकी होती है? ओलिगो डेंड्रोग्लायोमा, ग्लायोमा। तो मोमो बॉडीज कहाँ पे मिलेंगी, किस ट्यूमर में? कैपिलरी मेनिंजियोमा। Carcinoma, prolactinoma एग्जैक्टली, मेनिंजियोमास में, प्रोलेक्टिनोमास में। और मेनिंजियोमा। ओवेरियन भी एक आता है कोई, और मेसोथेलियोमा में भी। हम्म, ये सब ब्रेन के अंदर बेसिकली कहाँ पे पाया जाएगा? मेनिंजियोमा से। फिर हमारे पास इसके अलावा हमें बताओ कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द मिस्थेनिया ग्रेविस टेस्ट कौन सा है? गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वो मिस्थेनिया ईवीएम ग्रेविस, वाला। इलेक्ट्रोमायोग्राफी। EMG, हाइड्रोफोनिया। ठीक है। ईएमजी। अच्छा। हाँ जी, ईएमजी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी। फिर मुझे कोई बताएगा कि अगर इनिशियल टेस्ट का पूछा जाए तो क्या होता है? वो हाइड्रोफोनियम। हाइड्रोफोनिया। एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। टेंसिलॉन, टेंसिलॉन टेस्ट जो होता है हाइड्रोफोनियम के साथ, ठीक है। टेस्ट और विद एंडोफोड वो जो होता है उसके साथ करते हैं। कोई पूछे कि डीप कोमा अगर है पर्सन को तो कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है डीप कोमा? लोकस सेलुलस। न्यूक्लियस कौन सा होता है? एनिमल, लोकस सेलुलस। हाँ, सेलुलर क्या? मैम प्रोलॉन्ग में अगर वो पेरी डीप एक्विडक्टल। कोमा न्यूक्लियस, ग्रे मैटर। हाँ, पेरी एक्विडक्टल है, पेरी मैम वो थैलेमस। एक्विडक्टल ग्रे मैटर, ठीक है। अगर वो परमानेंट कोमा की बात करें, थैलेमस। 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 फिर इसके अलावा आप लोगों को न्यूक्लियस एम्बिगुअस का तो पता ही होगा, 9, 10, 11 ना। 9, 10, 11। सिग्नल्स कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस एम्बिगुअस इनको बड़ा पसंद है, एम्बिगुअस। इसके अलावा और फिर मुझे कौन बताएगा कि बाकी हमने वो वाली सारी चीजें तो कर ली थी ना, ये फॉलिकुलर सीए के अंदर वो पहले उसके अंदर जेनेटिक्स में हमने कर ली थी कि कौन कौन से हमारे पास आते हैं। 14, 18 आते हैं ट्रांसलोकेशन, और मेंटल सेल लिम्फोमा में क्या जी आता है? मैम। 11, 14 आता है। ये वाले सारे कर लिए थे ना हमने। जी मैम। अच्छा, अगर हमसे वो पूछा जाए कि कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस इन्वॉल्व है तो हमारे पास कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस के अंदर? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर, फिर से बताना। स्पाइनल। एंटीरियर स्पाइनल। नो, नो, एंटीरियर ही है बट कॉन्ट्रालैटरल में कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस। पैरालिसिस किस चीज की? अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, या हेमीप्लीजिया? ये हम लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं। अगर लोअर लिम्ब है तो फिर एंटीरियर सेरिब्रल। लोअर लिम्ब में तो एंटीरियर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सेरिब्रल। होती है। हाँ, एंटीरियर सेल। अगर लिम्स की बात करें, अपर लिम्स की, मिडल सेरिब्रल। मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल। ठीक है, ये अपर लिम्ब के लिए आता है।
और ये लोअर लिम्ब के लिए आता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस क्यूनेटस किसके साथ होता है, अपर के लोअर, अपर और लिम्ब, ग्रासिलस अपर किसके लिम्ब, साथ होता है, लोअर और लिम्ब, ग्रासिलस, ठीक है। लोअर लिम्ब। इसके अलावा अपर मुझे कौन बताएगा। लोअर। अच्छा सारे हम ना एक दफा देख लेते हैं कि बायलैटरल अगर पिन पॉइंट प्यूपल हो तो वो किसके अंदर आता है, कॉन्स, ऑल्स। पॉन्स। और इसके अलावा अगर वो कहें कि बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपल किसी पॉइजनिंग में आ रहा है, ओपिओइड्स की, ओपियोइड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। फॉस्फेट। और और हाँ ठीक है, ऑर्गेन ओपियोइड पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा मुझे कौन बताएगा कि नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के अंदर कौन सा वायरस इन्वॉल्व होता है। एप्स्टीन बार एप्सिलॉन वायरस। बार वायरस। नेजोफेरेंजियल, साइटोमेगालोवायरस। नो। एप्सिलॉन बार वायरस। एचपीवी पे रह गया और क्या एप्स्टीन बार। ओरोफेरेंजियल के साथ एप्स्टीन बार वायरस आता है, नेजोफेरेंजियल के साथ क्या आएगा, एचपीवी आता है। हाँ नेजोफेरेंजियल के साथ मेनली क्या होता है, एचपीवी आता है। लेकिन उसके साथ क्या आता है, ओरोफेरेंजियल सीए के साथ क्या आएगा, एप्सिलॉन बार वायरस आता इसके साथ भी है, लेकिन मेन फर्स्ट इसका क्या है, एचपीवी आता है इसके साथ भी है, ठीक है। ऑप्शंस को आप लोगों ने उठाना है। अच्छा मुझे कोई माइलिनेशन का बताए कि माइलिनेशन हमारे पास कैसे कैसे होती हैं, अगर मैम सीएनएस की माइलिनेशन हो रही है। सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करेंगे और टीएनएस में शुआन सेल्स। ठीक मैम है, आप मंथ और जो पूछ लीजिए। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, हाँ मंथ्स कौन कौन से होते हैं, ओलिगो के साथ क्या है, मैम ये है 4 मंथ पे, पीएनएस पे, 6 पीएनएस मंथ। 6 मंथ पे। सही। 6 मंथ नहीं होता इसका सीएनएस का, मैम पीएनएस का 4 मंथ है, कोई कंफर्म कर दे। 4 मंथ है। एक दफा देख लें। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का 6 मंथ के साथ होता है, मैंने जो पढ़ा हुआ है। और पीएनएस का हमने जो पढ़ा हुआ है शॉन सेल्स के साथ, वो 4 मंथ्स का पढ़ा हुआ है। मैम इंटरनेट पे नेजोफ्रेंजियल का ना एचपीवी है, वो है एप्सिलॉन बार वायरस है सबसे फर्स्ट। जो हमारे पास और बुकिश है ना, उसके अंदर ये भी आ रहा होता है, लेकिन हमने इसको चूज करना होता है, बार लिखा रही है। ह्यूमन मैम वैसे पेपिलोमा वायरस को। डॉक्टर नम्रा ने भी यही बताया था, एप्सिलॉन बार वायरस सबसे पहले। अच्छा इसका हमने जितनी दफा पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर नेजोफेरेंजियल के साथ हमने यही करना है। इसका मैं दोबारा से भी देख लूंगी, ठीक है। इसका दोबारा से, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, इसलिए हमने लास्ट में है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही कहा था नेजोफेरेंजियल को। दोबारा से इसको मैं देख लूंगी। इसका बताएं, इसका कंफर्म करें अब, 6 मंथ किसका है और 4 मंथ किसका है। हम सी 6 मंथ ही है। सीएनएस की माइलिनेशन देख रहे हैं ना, यस मैम। तो हम हमेशा जब भी इसको निमोनिक करते हैं कॉप्स के निमोनिक से याद रखते हैं। जो सीएनएस की है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट के साथ होती है, जो पीएनएस है वो शॉन्स के साथ होती है। सीएनएस 6 मंथ के अंदर माइलिनेशन होती है स्टार्ट, इसकी हमारे पास 4 मंथ होती है। हम 64 के निमोनिक से याद रखते थे इसको, कॉप 64। और ये हमारे पास दोनों 2 years के साथ अंदर जाके कंप्लीट होती हैं माइलिनेशन, 2 years सॉरी। अब इसका वो कह रहे हैं कि 4 मंथ है, ये 6 मंथ है। हमने ये 64 पढ़ा हुआ है, 46 तो हमने नहीं पढ़ा हुआ। एक दफा ये कंफर्म आप लोगों ने देख लेना। अच्छा यहाँ पे अगर हम एनेस्थीसिया और फाइबर्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हाइपोक्सिया है, उसके अंदर कौन से फाइबर किस अरेंजमेंट में हमने चूज करने हैं।
फाइबर बी को पहले चूज करेंगे, देन ए ग्रेटर देन सी। बैक, जब भी कोई हाइपोक्सिया जिसका सांस उखड़ रहा होता है, हम पीछे से थपथपाते हैं, बैक बैक को थपथपाते हैं, ठीक है, हाइपोक्सिया के लिए। एनेस्थीसिया जब दे रहे होते हैं, मैम वो जो आपने माइग्रेनेशन का बताया है ना, एनेस्थीसिया, वो पेरिफेरल नर्व्स की 4 मंथ्स पे है और जो क्रेनियल नर्व्स है वो 6 मंथ्स पे है। वही मैं कह रही हूँ ना, ये 6 मंथ ही है। तो 4 मंथ वाले कोई कह रहे थे ना, मैंने कहा, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा हमने 64 से ही पढ़ा हुआ है इसको, कॉप्स की निमोनिक से। पीएनएस की हमेशा माइलिनेशन स्टार्ट होती है 6 की, पीएनएस की 4 मंथ की होती है, यस मैम। और दोनों की कंप्लीट कहाँ पे होती है, 2 years पे होती है माइलिनेशन, यस मैम। ठीक है। फिर जब एनेस्थीसिया हम लोग दे रहे होते हैं, तो हम ए पेशेंट्स को एक दफा कहते हैं कि आपको कुछ समझ आ रहा है, एबीसी बोलें, एबीसी बोलें, एबीसी याद रखना है। इनके फाइबर्स की अरेंजमेंट क्या होती है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। इसके अलावा जब हम सॉरी, ये उसका होता है, ये इसका नहीं है, एनेस्थीसिया का ये नहीं है, दिस एनेस्थीसिया इज में फॉर सी प्रेशर है, पहले नहीं आएगा। सीधे पहले प्रेशर से होता आता है। है। एनेस्थीसिया में हमारे पास सी आता है, एनेस्थीसिया इज फॉर सीबीए, सबा, ठीक है, सबा को एनेस्थीसिया हमने दिया था। सबा इज फॉर एनेस्थीसिया, प्रेशर आया तो एबीसी, और साथ में हमारे पास हाइपोक्सिया के लिए बैक आता है, निमोनिक। इसके अलावा अगर हमसे वो पूछें कि कॉर्पस कलोसम के अंदर कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व हैं, कॉर्पस कलोसम, कैलोसम कौन से होते हैं, कंटेन्स व्हाट, कंटेन्स कमेजुरल फाइबर्स, कमेजुरल फाइबर्स, ठीक है। फिर हमारे पास इंसुला कहाँ पे बरिड होता है, इंसुला बरिड इन लेटरल sulcus, लेटरल sulcus इन सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा, प्री सेंट्रल गायरस मोटर होता है या सेंसरी होता है, प्री सेंट्रल गायरस? एनीवन, आवाज आ रही है आयशा? जी मैम आ रही है। प्री सेंट्रल गायरस क्या होता है, मोटर होता है या सेंसरी होता है? मोटर। एग्जैक्टली, दिस इज मोटर, प्री इज मोटर, पोस्ट इज सेंसरी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आते हैं, पोस्ट सेंट्रल और प्री सेंट्रल गायरस से रिलेटेड भी आ रहा होता है, जो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी एसीए और उन सब का आपको मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। अब एसीए के साथ हमने क्या पढ़ा है, लोअर लिम्ब की अगर पैरालिसिस आ गई, फोर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, सोमेटोसेंसरी एरिया है, वो सारा इन्वॉल्व होता है एसीए के साथ। पीसीए हमारे पास विजुअल और मैक्यूलर स्पेयरिंग के साथ आ रहा होता है, जो एमसीए वहाँ पे एफेजियाज आ रहे होते हैं, ठीक है, एफेजियाज आ रहे होते हैं। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है, जो नींद का न्यूक्लियस है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, वहाँ वो कहाँ पे, फ्लोर ऑफ सिल्वियन एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट पे होता है। क्लार्क्स न्यूक्लियस का लेवल क्या है, T12L1। बताएं बताएं। T12L2 कुछ इस तरह है। T12L2 मैम बताएं, T1 से L2 लेकर तो L2 है, तक है। मैम T1 से T1 लेकर से L2 है। लेके L2, T1। ठीक है। ये सारा क्लार्क्स न्यूक्लियस आ रहा होता है यहाँ तक। और इसके अलावा और क्या होता है, प्रेसबायोपिया के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि लाइट रिफ्लेक्स होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। लाइट रिफ्लेक्स होगा। हाँ, और अकोमोडेशन क्या होगी उधर, लॉस होगी।
लॉस होगी। इसके अलावा ना आप लोगों के पास ना ये वाली चीज नहीं होगी, तो ये चीज एक दफा लिख लो। जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है ना, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये बेसिकली इनिशिएट कैसे होती है। इनिशिएट का अगर कहें, इनिशिएशन, ठीक है, तो बाय ये स्ट्रेच मैकेनिज्म, स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच से होती है। स्ट्रेच मैकेनो रिसेप्टर इन ब्लैडर वॉल। लेकिन अगर वो स्टिमुलेटरी सेंटर का पूछें मिक्चुरेशन की, सेंटर, वो कौन होता है, पॉन्स होता है। इनहिबिटरी सेंटर का पूछें, इनहे, तो क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। प्रोसेस कौन करवाता है मिक्चुरेशन को, cerebrum, इज बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली इंटीग्रेशन रिफ्लेक्स किससे, किस सेगमेंट से आ रहे होते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन बाय cerebral artery क्या है? sacral segment of spinal cord। ठीक है, अब इसकी वॉलेंट्री इनहिबिशन कैसे होती है, कैरली इनहिबिशन बाय एक्टिवेशन ऑफ ट्यूडेंडल नर्व। ठीक है, मेरे मोबाइल पे चार्जर पे लगा। और इसका एक लास्ट एमसीक्यूज आता है कि पेन एंड फीलिंग sensation of bladder are carried by sympathetic nerves। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व से ये कैरी कर रहा होता है। 4 तरह के हमारे पास कुशिंग्स के वर्ड आते हैं। एक कुशिंग हमारे पास क्या है, सिंड्रोम है। एक आता है डिजीज, एक आता है ट्रायड, एक आता है रिफ्लेक्स। चलो भाई, मुझे सारे डिफरेंस बताते जाओ। सिंड्रोम में क्या, कौन सा लेवल इंक्रीज होता है हार्मोन का, कौन सा हार्मोनल इंक्रीज होता है, कॉर्टिसोल, इंक्रीज कॉर्टिसोल। ठीक है, डिजीज, एसीटीएच, ACTH, ACTH। ठीक है, ट्राइएड क्या होता है, और तीसरी भी एक चीज होती है ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिपनिया मैम, होता है, आईसीपी रेस, डिपनिया, और हाई इंट्राक्रेनियल। आईसीपी रेज। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्स क्या होता है। अब जब भी आईसीपी रेज होता है ना, इंक्रीज इन आईसीपी दैट रिजल्ट इन द कुशिंग ट्राइएड, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, कुशिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज आईसीपी दैट रिजल्ट इन कुशिंग ट्राइएड, दैट्स कॉल्ड द कुशिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट में फिर रिवाइज कर दें। ये चीज क्लियर है। अब बेसल गैंग्लिया भी एक दफा देख लेते हैं, बेसल गैंग्लिया। अब यहाँ पे जब भी बात आए
ये हमारे पास क्या है, न्यू न्यू स्ट्रेटियम, न्यू स्ट्रेटियम, ठीक है। तो ये किससे बनता है, किसकी कॉम्बिनेशन से, सीपी के कॉम्बिनेशन से बनता है। सी इज फॉर कॉर्डेट, सी इज फॉर पुटामिन, Futamine. ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉर्पस, हमारे पास स्ट्राइएटम जो है वो किससे बनता है, कॉर्डेट प्लस लेंटिफॉर्म, लेंटिफॉर्म। लेंटिफॉर्म, ठीक है। इसका निमोनिक कैसे याद रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम है ना, कॉर्पस स्ट्राइटम है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉप्स कॉल द पुलिस, ठीक है। ये हमारे पास पुलिस, एल एल वाला मेनली इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। कॉर्प्स कॉल द पुलिस। फिर हमारे पास क्या है, पेलियो स्ट्राइएटम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पेलियो स्ट्राइएटम, ग्लोबस ग्लोबस पेल्ट। पैलिडियम, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, पीजी के निमोनिक से याद कर लो, ये पीजी है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, ग्लोबस पैलिडस प्लस पुटामिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने याद कैसे करना है कि जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, लेट जनरल फिजिशियन के नाम से याद रखना है कि जनरल फिजिशियन लेट है, ठीक है। लेंटिफॉर्म, ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामिन, ये एमसीक्यूज बार बार आते हैं, न्यू स्ट्रेटम का आता है और ये जीपी का आता है, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का आता है। तो ये सारे इनके ना कॉम्बिनेशन बेसल गैंग्लिया की याद हो। एक ना आइज की लेयर्स का भी एक दो दफा जिक्र आया होगा, वो भी एक दफा देख लेते हैं। लेयर्स, ठीक है, फ्रॉम आउटर टू इनर, आउटर टू इनर आई की लेयर है, आई लेयर्स, ठीक है। पहले पहले आउटर साइड पे क्या होती है, पिगमेंट एपिथेलियम, एपिथेलियम। फिर रॉड्स एंड कोन्स आते हैं। फिर हमारे पास एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर आती है। फिर आउटर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर लेयर है। आउटर हमारे पास क्या है, प्लेक्सिफॉर्म लेयर है। और इसी का एमसीक्यूज आता है कि आउटर प्लेक्सिफॉर्म इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर न्यूक्लियर लेयर एंड इनर न्यूक्लियर लेयर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इनर न्यूक्लियर लेयर के बाद इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, एंड नेक्स्ट आता है गैंग्लियन लेयर। अब फिर इसका एमसीक्यूज आता है कि इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन इनर न्यूक्लियस लेयर एंड हमारे पास गैंग्लियन लेयर। गैंग्लियन लेयर के बाद हमारे पास नर्व फाइबर लेयर आती है एक। फिर इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये लेयर्स आपने अच्छे से देख लेनी है। पहले क्या है हमारे पास, पिगमेंट एपिथेलियम है, रॉड्स एंड कोन है, एक्सटर्नल लिमिटिंग है, आउटर न्यूक्लियर है, आउटर प्लेक्सिफॉर्म है, इनर न्यूक्लियर है, इनर प्लेक्सिफॉर्म है, गैंग्लियन है, नर्व फाइबर, लास्ट में इनर लिमिटिंग आ जाती है, ठीक है। ये क्लियर है। जी मैम। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जी। इसके अलावा और कौन सा मैंने आपको, अच्छा मुझे एफेजियास के बारे में तो कोई बताया, ब्रोकाज एफेजिया क्या होता है और उसका मैम इसका एरियाज सिर्फ ए नंबर क्या फेज क्या होते है। हैं, Broken mouth. वर्निक Broken किसके mouth. क्या होते हैं, ब्रोका Motor. कौन,
मोटर होता है, ठीक है। और नंबर कौन से होते हैं ब्रोकास एरिया के? 44, 44, 45। 40। 5, ठीक है। जो वर्निकीज होता है, दिस इज सेंसरी एंड दिस 10-3 इज होता है और 22 22, होता है। ठीक है। और ये ब्रोकास एरिया स्पाइक कहा जाता है। इंफीरियर फ्रंटल, इंफीरियर टेम्पोरल, फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल, फ्रंटल गायरस और और वर्निकी जो है वो फ्रंटल, सुपीरियर टेम्पोरल है। superior temporal. हाँ, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रोकन माउथ आ जाता है, मतलब डिफेक्टिव लैंग्वेज है। डिफेक्टिव क्या है? लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्निकीज में क्या आता है? इम्पेयर्ड लैंग्वेज। इम्पेयर्ड मतलब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। जी मैम, सेंस नहीं बनती। इम्पेयर्ड लैंग्वेज सेंस नहीं बनती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या होता है? ग्लोबल एफेजिया क्या होता है? मैम जिसमें दोनों इफेक्टेड हो, ब्रोकास प्लस वर्निकीज होता है, ठीक है। वर्निकी। ये हमारे पास ये आता है। इसके अलावा और क्या है? ट्यूशन वाली क्लास सैटरडे तक ऑप्स भी हो गया। अच्छा, हाइड्रोसेफलस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? Stenosis of aqueduct. Stenosis. हाँ, स्टीनोसिस हो जाती है एक्वेडक्ट की। मैम चलो क्या जी। आपने पूछा, क्या बात था उसका? मैंने हाइड्रोसेफलस का पूछा है कि हाइड्रोसेफलस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? दैट इज एक्वेडक्ट की स्टीनोसिस हो जाती है। ओके मैम। अच्छा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझ ना आए हो, दोबारा से पढ़ने हो कल? हम्म, बता दें अभी। उसामा, जाकिर, मेमूना, आयशा, वफाज, ज़ारा, उबी। मैम वैसे एक मैं टॉपिक है बस कि सही अगर है, आपने लेकिन मतलब अगर आप बस जैसे ये थोड़ा सा एमसीक्यूज में बता रही हैं ऐसे ही, बस अगर थोड़ा ब्रीफ कर दें तो फेशियल किसका? नर्व का। और मैम अगर कुछ आप आर्टरीज को इकट्ठा कर सकें तो। आर्टरीज कौन कौन सी? आर्टरी और मैम जो नर्व के मैम आर्टरीज ये का ना क्या मतलब मतलब? भूल वो जाती हूँ। एनाटॉमिकल आप लोगों को भूल जाती है क्या? क्या क्या नहीं उसकी मैम, या मतलब सुपरफिशियल सिग्निफिकेंस? जैसे इसमें मतलब वो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है एपिड्यूरल में, उसकी थोड़ा सा मतलब के इस क्वेश्चन के साथ जैसे आप क्वेश्चन के लिंक करके बताती होती हैं, अगर आप उस तरह कर दें तो ठीक है। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से आप लोगों को बताऊं कि उनकी एसोसिएशन क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है आर्टरीज के जी साथ। मैम जैसे जी मैम। ठीक है। सुपरफिशियल आर्टरीज और कौन कौन सी आप लोगों ने देखनी है? एक मिडल मेनिंजियल आर्टरी है। कोई स्पेसिफिक मैम टॉपिक्स ये नहीं इसकी है? वगैरह। मेरे जी मतलब हम मैम। मतलब आर्टरीज एक जो है, एक एमसीक्यू। जो आर्टरीज है हमारी जो सारी हैं सप्लाई, वो हमने ऐसा इस तरह से नहीं की ना। अगर एक दफा सारी इकट्ठी कर ले। चलो ठीक है। जी मैम। एनाटॉमी बेसिकली आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि फेस की, और आप लोगों को ये जो सेरिब्रल की एनाटमी ऊपर से आ रही है, मतलब नर्व्स आ रही हैं और आर्टरीज आ रही हैं, उनकी सप्लाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है, वो नहीं आ रही समझ। वो बतानी नहीं है। मैं बाद में बड़ा भूल ही जाती हैं सारी ना। जो हेड एंड नेक की हैं आपकी, ट्राइजेमिनल की सप्लाई, फेशियल की, वो जो सारे उनकी ठीक है ठीक वो है है। ठीक है, वो करवा देती हूँ। और इसके अलावा कोई टॉपिक? उसामा, वकास, वो भी। मैम ये जो हमने जितना पढ़ा है, अगर इसके आप जो मतलब जिस तरह एमसीक्यूज पूछती हैं, इसी तरह से अगर थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाती है। अच्छा, आज का वैसे हेमिप्लेजिया कुछ समझ आया आप लोगों को? क्लियर हुआ है? मेमोना, मेमोना को समझ नहीं यस आ रहा था। मैम। और उसामा, आप कुछ कह रहे हैं? कुछ और जी पढ़ना मैम। है, मतलब जो स्पेसिफिक? नहीं मैम, ये बस वो इसी तरह का वाइवा टाइप हो जाए जो सबको एक दफा पता भी चल जाए क्या वीकनेस है हमारी।
चलो ठीक है, मतलब यस मैम। कल मैं आप लोगों को थोड़ी सी एनाटॉमी करवा दूंगी इनकी आर्टरीज वगैरह की, सप्लाई की, ठीक है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे सेशन, ठीक है, ताकि एक दफा आपकी पूरी न्यूरो एक दफा आपके दिमाग से एक दफा गुजरे अच्छे से और आप लोगों को पता मैम चले। मैं ये कह रही थी कि वैसे तो वो फेशियल नर्व का खुद से कर ही रही है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप मतलब उस तरह बताते हैं जिस तरह उसके वो लेजन्स का भी आता है। फेशियल नर्व की जैसे बेल्स पाल्सी वगैरह ये सब आ रहा यस होता है, मैम। ठीक है जी ठीक जी मैम। है, मैम, वो उसके साथ सारा कवर हो और जाएगा। उसका जो कोर्स जिस तरह के वो एग्जैक्ट किधर से करिए क्या, मतलब वो चीज़ें की तो हैं खुद अपने तौर पे भी, लेकिन वो ये है कि ज़रा अगर एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है ना तो फिर वो याद हो जाती हैं ठीक से। एक दफा ना हम उसका अभी अभी भी देख लेते हैं कि आप लोग ना एक दफा लीजन्स उनकी देखें। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज एक आता है, ये पेज नजर आ रहा है? यस मैम। जी मैम। अच्छा देखो, ये हमारे पास सपोज दिस इज अ ब्रेन कॉर्टेक्स एरिया है, ठीक है, दिस इज द कॉर्टेक्स एरिया। मेरी डायग्राम पे मत जाना, मैं बस ना बता रही हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग इसके ऊपर ना जाना। अब यहाँ पे हमारे पास ना लाइक यहाँ से सपोज कॉर्टिकोस्पाइनल एक ट्रैक्ट, यहाँ से मतलब ये मोटर एरिया है, वहां से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे जब भी अपर एंड मोटर न्यूरॉन लीजन की बात होती है ना फेशियल पैरालिसिस के तौर के ऊपर, उसका एक आप लोगों को सिंपल सी एक चीज याद रखने वाली बात है, ठीक है, दिस इज फेस, मोटा गेंडा है, ठीक है, सपोज, ठीक है, आंखें इसकी हम टेढ़ी मेढ़ी बनाएंगे और ये ही हंस रहा है, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर हमारे पास ना ब्रेन स्टेम के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। अब इसकी भी डिवीजन फर्दर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी बात की जाती है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की, अब देखो जब भी कॉर्टिकल अपर मोटर के लिए ना दोनों साइड से आ रही होती है सप्लाई, ठीक है, मतलब वहां से इसके भी न्यूरॉन्स इसके ऊपर आ रहे हैं, इधर के भी आ रहे हैं, या अपर मोटर न्यूरॉन के लिए, ठीक है। और जब लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन की बात आती है, सिर्फ इसकी कहाँ से आती है, सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल हेमिस्फेयर से आ रही होती है, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल मतलब अब जी इसका जो इसने टारगेट इसने जो करना है, इसके जो इफेक्ट आएगा वो फेस लोअर फेस के ऊपर आएगा, मतलब ये यहाँ से आई के नीचे, आई के नीचे, ठीक है, यहाँ तक इफेक्ट आएगा। यहाँ ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, मतलब ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गई, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गई। अब इसका इफेक्ट कहाँ पे आना है, इसका इफेक्ट अपर मोटर यहाँ पे आ रहा है सपोज, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, अगर ऊपर की हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गई है तो मतलब दोनों के फाइबर कट, ठीक है, लेकिन अफेक्ट कहाँ पे आएगा, लोअर पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपर की एक हमारे पास सप्लाई ऑलरेडी उसकी इप्सिलेटरल साइड से आ रही है। ये चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर हम लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करें, मतलब ये दोनों फाइबर कट गए ना, मतलब लोअर मोटर के ना ऊपर की बात वो चीज रहेगी ना नीचे की रहेगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हुई तो मतलब पूरा का पूरा फेस की मतलब वो पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास अनएबल टू स्माइल होगा, हर चीज उसकी सारी खराब हो जाएंगी, ठीक है, अनएबल टू विसल होगा, लॉस ऑफ नेजो लेबियल फोल्ड्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये कैन नॉट रेज बोथ द आईब्रोज, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात आती है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की, तो हमारे पास क्या आएगा, अपर मोटर, यहाँ पे सपोज दिस इज अपर मोटर, तो मतलब ये वाला हिस्सा तो सेफ था ना, ये वाला हिस्सा तो सेफ था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये वाली चीज सारी की सारी डैमेज हो गई, तो मतलब क्या हुआ, अनेबल टू स्माइल, अनेबल टू विसल, मतलब नीचे वाला फेस की सारी चीजें एक्टिविटी डिस्टर्ब, लॉस ऑफ नेजो लेबियल fold but can raise both eyebrows because ऊपर वाला सारा रीजन सेफ था अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है?
लेकिन लोअर यस मोटर न्यूरॉन लीजन में हर चीज खत्म हो जाएगी, मतलब अनएबल टू स्माइल, अनएबल टू विसल, अनएबल टू मतलब ये नेजोलेबियल फोल्ड भी लॉस हो जाएंगे, और कैन नॉट रेज द आईब्रोज, ठीक है, वो आईब्रोज को ऊपर भी नहीं करेगा, और वो झुर्रियों वाला जो सारा सीन होता है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैम तो लोअर ये मोटर होता है में मतलब। इप्सिलेटरल होगी, अगर राइट साइड की लिए ना तो राइट साइड की जाएगी, और हाँ अपर मोटर न्यूरॉन लेन में राइट वाली लेफ्ट को। हाँ, अपर मोटर न्यूरॉन पे हमारे पास क्या होगा कि अगर जो हमारे पास नीचे वाला लोअर मोटर को सप्लाई दे रही थी ना, वो सिर्फ नीचे वाली को उसके ऊपर जाएगी, नीचे वाले क्योंकि की जाएगी, कॉन्ट्रालेटरल, लेकिन और कॉन्ट्रालेटरल तो और ऑब्वियसली चली जाएगी, जो इप्सिलेटरल है वो तो इंटैक्ट रहेगी ना, जी ठीक है। क्योंकि अपर यहाँ पे अगर सपोज इधर की बात आ गई, तो इधर से इसको तो सप्लाई जा रही है, इसको इसकी भी सप्लाई आ रही है, ठीक है, लेकिन जो लोअर मोटर है वो कॉन्ट्रालेटरल की साइड से आ रही है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या इफेक्ट आया, ये इसके ऊपर इफेक्ट आया, ठीक है। ऊपर वाले का कहाँ इफेक्ट आया, ये इफेक्ट आया, यहाँ से कटा तो मतलब ये सारा नीचे क्या है, नीचे वाला इफेक्ट आया। अगर यहाँ से कटा तो मतलब ऊपर वाला भी गया, नीचे वाला भी गया। तो मैम अगर राइट कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट का आपका लीजन है तो वो इफेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द फेस पर आ रहा होगा ना, लेफ्ट लोअर। साइड ऑफ द फेस पे आएगा, ठीक है। तो मतलब एक पूरे डायग्राम से वाली अपर मोटर लोअर मोटर की ना एक दफा देख लेना, ये वाली फेस की पैरालिसिस के लिए, तो इसलिए आपको इजी रह जाएगा। इसी तरह आपने ना डायग्राम बनानी है, ड्रॉ करनी है, मेरी तो बहुत गंदी बनाई है ताकि मैं आपको एक दफा अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये चीज क्लियर हुई है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और इसकी, ठीक है। बाकी फर्दर जितने भी लीजन्स इससे एसोसिएटेड हैं, लाइक फेशियल की, बेल्स पाल्सी, वो बेल्स पाल्सी का भी इसी तरह के सीन आता है ना, उसके अंदर भी यही है ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अगर आपको ये वाली चीज क्लियर होगी तो आगे फेशियल की भी सारी चीजें आपको एसोसिएटेड समझ आ जाएंगी इससे। इसके अलावा और कुछ ना समझ आया हो, बेसिकली आप लोगों को सिर्फ पाल्सीज में मसला आ रहा है, बाकी न्यूरो सारी समझ आ गई है, उसामा, वकास, फिराज। ये क्रेनियल नर्व से बस ये 7 क्रेनियल नर्व का मसला है। अच्छा, और बाकी सारी आती है, बाकी तो ट्राइजेमिनल आती है। गुजारा है। ट्राइजेमिनल का भी हाँ है थोड़ा मसला, अगर कल 7 और 5 का टच कर ले मैं थोड़ा। चलो ठीक है, ओके। उसामा आपका, उसामा बड़ा मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। नेक्स्ट है अभी ना, अभी सारा एकदम पढ़ना है, अभी तो हम्म। लेक्चर्स ले रहा हूँ सारे इस टाइप का, फिर देखते हैं अच्छा, मैम इसमें कहाँ पे वो कर रहा है, लेकिन ये तो है कि ये न्यूरो काफी का टेस्ट कब चीजें। है, न्यूरो का टेस्ट कब मैम है। नहीं आइडिया। मैम ये टेस्ट के बारे में हमने डॉक्टर निमरान को उसका भी बताया था कि अगर इस तरह रख ले कि मतलब हर सिस्टम का अलग अलग टेस्ट अब इसके बाद रख लेते हैं, और 50 के बजाय थोड़ा सा एमसीक्यूज भी ज़्यादा कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये और भी हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। ये भी सही है। अच्छा। और वो जो जिस तरह वो डॉक्टर उरूज लेती है ना टेस्ट, वो कंडक्ट करती है, वो तरीका सही है, क्योंकि उसमें हम जब डायरेक्ट इंटर करते हैं तो हमें उस मिस्टेक और सब चीज़ों का डायरेक्ट पता चल जाता है, तो उसको इस तरह इम्प्रूव भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सही है। मैम एक रिक्वेस्ट थी, मैम आज का हाँ जी लेक्चर मामा, खोलो। मैंने जी जी जी। सुबह लिया था, अगर कोई नोट्स मैम पिक्चर्स में राइट मतलब वो नहीं कर सकी, राइट डाउन नहीं कर सकी, तो अगर मुझे इसकी पिक्चर्स कोई भिजवा दे। मैं सुन तो लिया लेकिन मैं हम्म, लिख नहीं। कौन आज लिख रहा था, आयशा लिख रही थी आप, मैमूना। जी मैम मैंने लिखा है। चलें, काइंडली ये यूट्यूब शेयर से कर वीडियो दीजिएगा मिल फिर। जाती है, वो ठीक है। पता नहीं आज का असल में लेक्चर मैम वो मेरे हुआ है कि वैसे भी नहीं हुआ, नहीं पता मुझे कि आज। बहुत लेट अपलोड करती है ना, तो फिर मिस हो जाएगा बहुत। नहीं, फिर अभी शेयर कर दीजिएगा आयशा, ज़ारा। ओके मैम। ओके। और कहाँ से ज्वाइन किया था ज़ारा, ज़ारा आप बता दें, आपको कोई
मैम मैंने भी शुरू का मेरा आई थिंक 8:25 मैंने ज्वाइन किया था, मैं ये 8:30 का अच्छा शायद। मैं ये पूछ रही थी कि कोई मसला हो, कोई टॉपिक अलग से समझना हो तो कल के लिए मुझे बता दें, ताकि वो वाला एक दफा रिपीट हो जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए चीजें। मैम मैंने बस शुरू वाला आपने जो ट्रैक समझाना जब शुरू किया था ना, तो वो शुरू वाला पोर्शन में मिस हुआ था, फिर मैंने लेट ज्वाइन कर लिया था। हम्म, ठीक हो गया। मैम उसामा, वो वाली स्लाइड्स अगर आप वो शेयर कर दें। मैं शेयर कर देती हूँ अभी, मैं शेयर कर देती हूँ। थैंक यू मैम। बाकी थोड़ा बहुत गुजारा हो गया है ना उससे, हेमीप्लेजियाज और उनकी डेकोसेशन और उनकी कट ऑफ वैल्यूज वगैरह से। जी मैम। चलो ठीक है, गुड है। चलो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, सब जा सकते हैं। थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज। आप हाफिज, हाफिज।